सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित राज और स्वागत है आपका आप ही के चैनल द नॉलेज कंज्यूमर्स पे। तो आइए देखते हैं जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग को क्या चीजें पढ़नी है। तो आप लोग को याद होगा जो हमने पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग जान चुके थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट होता है उसमें क्या होता है कि भाषा के आधार पर जब राज्यों को उस समय बांटा गया था उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो ऐसा पहला राज्य था जिसको कि भाषा के आधार पर बांटा गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश बोलते हैं। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जिसको हम लोगों ने भाषा के आधार पर बांटा गया था। ठीक है ना, इतना समझ गए। और मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज पॉलिसी होती है उसमें किसी भी भाषा को हम लोग नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है ना, किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग कोई भाषा बोल सकते हैं, किसी भाषा अपना काम कर सकते हैं, किसी भाषा को नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं किया गया। इतना हम लोग समझ गए। तो आइए देखते हैं जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, देखिए हम लिखा हुआ है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ठीक है ना, देखिए ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी होती है। तो आज हम लोग समझेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए और क्या रिलेशन होता है जिससे कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है ना, हम लोग टॉपिक क्या नाम है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। हमारे भारत देश में फेडरलिज्म को कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं और लैंग्वेज पॉलिसी होती है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए और क्या रिलेशन होता है हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रूलिंग। देखिए सबसे पहले आप समझिए जब हम लोग का भारत देश आजाद हुआ था। ठीक है ना, कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। ठीक है ना, जब हम लोग का भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। ठीक है ना, तो उस समय कौन सी पार्टी डोमिनेंस में थी, कौन सी पार्टी डोमिनेंस में थी। इसका मतलब ये है जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेंस में थी। ठीक है ना, और जब 1952 में जब 1952 में जनरल इलेक्शन होते हैं ना तो जो कांग्रेस पार्टी है वो भारी मतों से विजयी होती है और बहुमत की सरकार बनाती है। बहुमत सरकार मतलब मेजोरिटी की सरकार बनाती है। ठीक है ना, जब 1952 में जनरल इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन होता है हमारे भारत से पहली बार जो इलेक्शन होता है 1952 में होता है ना, तो क्या होता है कि जो कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस है वो भारी मतों से विजयी होती है और वो बहुमत की सरकार बनाती है और वो भारत के अनेक राज्यों में अपनी सरकार बनाती है। ठीक है ना, बहुमत सरकार होती है और वो भारत के अनेक राज्यों में अपनी सरकार बनाती है। ध्यान रखिएगा, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 1952 से, देखिए जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 1952 से लेके 1967 तक राज्य किया था। ठीक है ना, इसके देखिए 1952 से 1967 तक कांग्रेस ने राज किया था। ठीक है ना, और ये मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी, बहुमत की सरकार थी। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग कि इस समय 1952 से 1967 तक क्या होगी, देखिए 1952 में क्या हुआ कि वो बहुमत सरकार बनी। इतना हम समझ गए। तो आइए समझते हैं, मैंने बता दिया कि जो कांग्रेस थी वो क्या करती है, वो डोमिनेंस करती है और क्या करती है कि 1952 में अपनी सरकार बनाती है और पावर में आती है। ठीक है ना, पावर में देखिए पावर में आने का कारण इसलिए होता है क्योंकि देखिए उसने क्या करी थी कि जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे वो क्रांतिकारी भाई थे और उन्होंने आजादीकरण में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। ठीक है ना, इसलिए क्या होता जो कांग्रेस थी उसने बहुमत सरकार बनाई और भारी मतों से विजयी होते हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सरकार बनाती है। इतना हम समझ गए। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए कि इस समय क्या है, जो बीजेपी है वो बहुमत सरकार है, आप लोग पता भी है जो बीजेपी है वो क्या है, वो बहुमत सरकार है और भी बहुत सारे राज्य में क्या है कि अलग अलग पार्टी की सरकार है। ठीक है ना, तो पहले क्या था कि मान लीजिए कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार, मान लीजिए कि ए गवर्नमेंट है, मान लीजिए किसी भी नाम की ए गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि बहुमत सरकार है। ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मान लीजिए कि वो ए है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं वो रूल करती है। तो पहले क्या होता था कि देखिए मान लीजिए कि जो ए गवर्नमेंट है उसका क्या हुआ कि उसके अनेक राज्यों में सरकार नहीं बनी तो वो क्या करती थी कि अपने पावर का मिसयूज करती थी। मान लीजिए जो ए सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखिए मैंने ए को क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, तो मान लीजिए कि किसी समय क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ए बनती है, ए जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और वो क्या होता है कि अपने पावर को मिसयूज करती है, वो किसी भी गवर्नमेंट को हटा देती है, किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है। हम लोग आगे यही पढ़ेंगे, वो किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है, किसी भी गवर्नमेंट को हटा देती है। तो वह क्या होता है, क्यों होता है हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रूलिंग पार्टी एट स्टेट लेवल इज डिफरेंट। समझिएगा, व्हेन द रूलिंग पार्टी एट स्टेट लेवल इज डिफरेंट, अगर जो रूलिंग पार्टी है वो स्टेट लेवल पर डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि पूरे देश को कौन संभाल रहा है, बीजेपी संभाल रही है, तो
एक राज्य में क्या है, सपा है, एक राज्य में क्या है, शिवसेना है, एक राज्य में अलग अलग सरकार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हेन द रूलिंग पार्टी एट स्टेट लेवल इज डिफरेंट, अगर मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में क्या है कि बहुत सारी पार्टीज है, अलग अलग पार्टी होती है, हम लोग पता ही है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जो बीजेपी है वो पूरे देश को चला रही है, और मान लीजिए कि जो अलग अलग हमारे 28-29 राज्य हैं उनमें क्या है कि अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है ना। यहाँ कहीं बात है कि व्हेन द रूलिंग पार्टी एट स्टेट लेवल इज डिफरेंट, अगर मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट होती है तो उसमें क्या होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरमाइन, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि हमारी सरकार वहां बन जाए, अगर मान लीजिए उसकी वहां सरकार नहीं बनती तो क्या होता है कि अपने पावर को मिसयूज करती है, कभी कभी ऐसा देखा गया कि वो अपने पावर का मिसयूज करती है। अगर व्हेन द रूलिंग पार्टी एट स्टेट लेवल, मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में क्या होता है कि डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, जो कि मान लीजिए कि देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी कि मान लीजिए कि जो बीजेपी है वो पूरे देश को संभाल रही है, वो पूरे भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, और मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लीजिए यूपी में क्या है, सपा की गवर्नमेंट है, सपा की गवर्नमेंट तो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए व्हेन द रूलिंग पार्टी एट स्टेट लेवल इज डिफरेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट, देखिए अगर स्टेट लेवल पर जो पार्टी है वो डिफरेंट रूल कर रही है तो क्या होता है कि कभी कभी क्या देखा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पावर का मिसयूज करती है, ठीक है ना। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज पावर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभी क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो क्या करती है कि अपने पावर का मिसयूज करती है और वो किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है और हटा देती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि हम पूरे देश पर राज करें, देश पर राज कर। देखिए पहले ये होता था कि जो कांग्रेस थी वो पूरे देश पर राज करती थी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी पहले, ठीक है ना। जब 1952 से 1952 से 1967 तक जब राज करती थी कांग्रेस तो क्या हुआ कि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ठीक है ना। कोई भी सरकार नहीं हुआ करती, सिर्फ कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज पावर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, तो पहले क्या हुआ करता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी अगर मान लीजिए कि वो पावर में है, मान लीजिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मान लीजिए कि वो पावर में है, ठीक है ना, मिसयूज पावर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभी क्या हुआ करता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर देती थी, क्यों, क्योंकि वो चाहती थी कि हम पूरे राज्य में हर एक राज्यों में हमारी सरकार रहे, ठीक है ना। ये पावर के लोग भूख, देखिए जो इस समय की जो पार्टीज है ना वो पावर की भूखी होती हैं, वो चाहती है कि हम हर एक राज्य में अपनी सरकार बना कर रखें। देखिए इसमें जो बीजेपी है उसके बहुत सारे राज्यों में सरकार है, तो बीजेपी क्या चाहती है कि हम हर एक राज्यों में अपनी सरकार बनाए रखें, ठीक है ना। इतना लोग समझिए। देखिए आप कह लो चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, देखिए आप अच्छी बात लिखी है, चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। देखिए जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है कि हम अच्छे से पावर को डाइल्यूट करेंगे, अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डाइल्यूट करेंगे और बांटेंगे, वो यहाँ पर देखा नहीं जा रहा, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी बात पर डिसमिस कर दे रही है, वो कह दे रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो। तो देखिए मैं आपको क्या बता रही चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी बात पर डिसमिस कर देती थी, मतलब कि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो किसी भी बात पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। इसका मतलब ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो पावर की भूखी हुआ करती थी, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी बात पर डिसमिस कर देती थी, ठीक है ना। यहाँ पर चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है ना। देखिए जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे रही है उसने क्या किया कि जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल है उसको चैलेंज किया। देखिए क्योंकि फेडरलिज्म का सिद्धांत ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिलकर और अच्छे से काम करे, लेकिन यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी बात पर डिसमिस कर दे रही है, क्योंकि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि हम क्या करें कि पूरे देश पर राज करें, ठीक है ना। इससे देखिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट वो चाहती है कि हम पूरे देश पर राज करें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज पावर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही थी कि हम किसी हर एक राज्य में क्या करें कि हम राज करें, ठीक है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने क्या कर दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या करते डिसमिस कर दिया, तो इसने क्या कर दिया कि चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इस काम ने क्या कर दिया कि चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। देखिए जो फेडरलिज्म का प्रिंसिपल ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे से चलाए और अच्छे से दोनों मिलकर काम करे, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी बात पर या किसी भी मुद्दे पर क्या कर दे रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दे रही है डिसमिस कर दे रही है, ठीक है ना। ये तो गलत बात है। देखिए 1990 राइज ऑफ रीजनल पार्टी। देखिए 1990 का दौर था, उसमें क्या होता है कि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी निकल कर आगे आती है, उनका इमरजेंस होता है। 1990 राइज ऑफ रीजनल पार्टी। देखिए 1990 में क्या होता है कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी उभर कर सामने आती है, और क्या होता है कि इसी समय एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और क्या होता है कि बहुमत जो बहुमत सरकार बना करती थी
इस समय के पहले 1990 के पहले जो बहुमत सरकार बना करती थी वो क्या होती है कि खत्म हो जाती है, उसका एरा खत्म हो जाता है और क्या चालू होता है, एरा ऑफ कोलिशन। एरा ऑफ कोलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन की सरकार। कोलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन की सरकार। देखिए 1990 में क्या होता है कि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, 1990 में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी निकल कर सामने आती है और क्या करती है कि एरा ऑफ कोलिशन, और बहुत सारी जो क्या करती है जो पार्टीज है वो क्या करती है कि मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। 1990 में क्या होता है कि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, 1990 में क्या होता है कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी उभर कर सामने आती है और क्या करती है कि एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए इसी समय क्या होता है कि एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, इसी समय गठबंधन की सरकार का समय स्टार्ट हो जाता है। इतना समझ गए, जब समझ देखिए देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए लोग समझने लगते हैं कि एक ही प्रकार की गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, भारत को बर्बाद करके रख देगी। देखिए क्योंकि देखिए एक ही प्रकार की गवर्नमेंट रहती है तो क्या कर रही, जो गवर्नमेंट होती है ना वो क्या, देखिए किसी भी पार्टी का ना जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन पार्टी होती है वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि जो बीजेपी है वो राज कर रही है, इस समय जो बीजेपी है वो भारत में राज कर रही है, जो कांग्रेस है इसके कामों पर चेक लगाई रहती है। देखिए क्योंकि देखिए एक अच्छा अपोजिशन पार्टी भी होना बहुत जरूरी है। जो बीजेपी का अपोजिशन कौन है, तो कांग्रेस। देखिए एक अच्छा अपोजिशन पार्टी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए बीजेपी का कोई अपोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है ना, वो अपनी मनमर्जी करेगी। लेकिन क्या है कि बीजेपी का भी बहुत सारे अपोजिशन है जैसे कि कांग्रेस, तो इसमें क्या होता है कि देखिए एक अच्छे अपोजिशन की बहुत जरूरत होती है, एक अच्छे अपोजिशन पार्टी की भी बहुत जरूरत होती है। इसीलिए क्या है कि जो बीजेपी है वो सरकार का राज कर रही है और जो कांग्रेस है वो अपोजिशन पार्टी है, वो उसकी जो काम है, जो बीजेपी के काम है उस पर सवाल उठाती है और बहुत सारे मुद्दे उठाए भी जाते हैं। इतना हम समझ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ 1990 राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, मैंने आपको बताया अभी कि 1990 में राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, 1990 में क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारी उभर कर सामने आती हैं और एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और इसी समय क्या होता है कि गठबंधन की सरकार का समय शुरू होता है। इतना हम समझ गए। चैलेंज बाय जजमेंट, देखिए और इससे क्या होता है, देखिए जो गठबंधन की सरकार है, देखिए पहले क्या हुआ करता था कि देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो किसी भी बात पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। लेकिन क्या हुआ कि चैलेंज बाय जजमेंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला कि जो ऐसे बिना मतलब कि कोई भी जो सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर रही है, डिसमिस कर दे रही है, वो ऐसा नहीं कर पाएगी। उसके लिए बहुत ही अलग प्रोसेस होगा और बहुत ही अलग प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चैलेंज बाय जजमेंट, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है उसमें क्या होता है कि वो कहती है कि आप ऐसे ही किसी पार्टी को डिसमिस नहीं कर देंगे, आपको पूरा रीजन देना पड़ेगा, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों आप इसको डिसमिस कर रहे हैं। बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस होगा जिससे कि आप किसी पार्टी को डिसमिस कर सकते हैं। इतना मैं समझ। देखिए तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डायल्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी मनमर्जी से राज करने लगेगी तो क्या होगा, आप लोग समझ लेंगे क्या होगा कि अच्छे से रूल नहीं चल पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि हमारे भारत देश में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना। और हम लोग यही पढ़ भी रहे हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, हमारे भारत देश में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। मैंने आपको बताया कि सेंटर स्टेट रिलेशन, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। सेंटर और स्टेट रिलेशन होता है उसी का आज हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग जान गए कि क्या होता है सेंटर स्टेट रिलेशन। मैंने आपको सारी चीजें हम बता दिए। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि 1990 में क्या हुआ था कि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी उभर के सामने आई थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर, आप इसको अच्छे से बुक से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको इतना बता दिया है। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।